नमस्कार दोस्तों, मैं आज भुज में हूँ और अपने मित्र मधु मानिक के साथ। और मधु भाई से बात हो रही थी कि हाँ ये भी ले ले तो ये याद हाँ रहे। हाँ बिल्कुल। और मधु भाई के बेटे तुषार आ गए हैं लंदन से। यस यस आज नेटवर्क आज नेटवर्क मैं ठीक हूँ तुषार। अरे बाबा कौन हाँ मम्मी है ये नहीं नहीं तेरा आइए आइए। ना ना इधर मैं ही नहीं गिरने वाला ना बराबर है चल चल खड़ा नीलू खड़ा बे हीरा ना बस बड़े बाहर ही रविशेखर मुंबई जो दोस्तार है फोटोग्राफर है फिल्म बनाए तो बड़े अच्छा तो हे वरी फरिया करे तो मुंबई छड़ नहीं है अच्छा तो दिल्ली में उगड़ी IIT 3 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ते में 2 वर्ष जॉब कई अच्छा वो जॉब छड़ी ॾिनी पोइ हाणे एॾा आयो अहमदाबाद में दोस्तार कन आयो त पासा ते ॻाल्हि थिए त ऐं चयो छॾा बि 3-4 ॾींहं रही वञे त हीअ सोमवार जो आयो आहे हाणे थोड़ा की मज़ा अची त्यां रहंदो कोई वेंदो अच्छा अची वञो पोइ मज़ा अचे थोरो हीअं थोरो लंबो पए बस लंबो पोइ पए अची थो वञो पोइ मज़ा अचे राइट राइट हीअ बि चए थो एॾा अचो पोइ एॾा पुजे सूदी इहो आहे थोरो Once you reach here, then you will enjoy. हाँ हाँ, अरे और मधु भाई से तो मतलब इतना पुराना है ना हम लोगों का। ये लोग बड़े फोटोग्राफी में मैं ना ऐसे लोग आऊँ केरला भी हाँ, हम लोग मिले हैं, ऐसी मुलाकात नहीं है, लेकिन आपकी चर्चा इतनी होती रहती है मधु भाई के साथ कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। विकी के साथ तो काफ़ी ज़्यादा। नहीं बट आई रिमेम्बर 1-2 बार मिले हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से हम लोगों ने तुषार का स्वागत किया और मैं इस बात का साक्षी बना कि जब परिवार में बड़ा बेटा इतनी दूर से आता है तो क्या माहौल रहता है। लेकिन मेरा लालच ये था कि मैं तुषार से बात करूं सिनेमा के साउंड के बारे में, क्योंकि वे लंदन में सिनेमा के साउंड डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं। इसकी पढ़ाई की है उन्होंने और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। तो आखिर हमें मौका मिल गया तुषार से बातचीत करने का। पता चलता है कि अच्छा हमारी बातचीत बहुत कैजुअली शुरू हुई। I've had much जितना मुझे पता है उससे ज़्यादा मोटा हूँ मैं। नहीं, वो मोटा पतला होना इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या आप इसको लाइक करते हैं, लाइक करते हैं। हाँ राइट। दिस पीस ऑफ लाइफ। हाँ, अगर आप इसको जिस दिन लाइक करना शुरू करेंगे ना, आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और लोगों को लगे, क्योंकि जब आपको हम देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि आप पतले हो कि मोटे हो, हम तो यही देखते हैं ना कि तुषार हैं और तुषार ऐसे ही हैं। यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अभी आपको ये करना है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं। लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे जितना आप अपने आप को पसंद करते हैं। सही है ना। खैर ये तो बात की बात है। नहीं ठीक है। हाँ हाँ, अभी आप बताइए कि जैसे अमिताभ बच्चन के वॉइस की हम बात कर रहे थे, तो क्या मैजिक है उनकी वॉइस में एज अ साउंड इंजीनियर? नहीं वो जो डेप्थ है उनकी वॉइस में ना, जो बेस है वो कमाल है। एंड आई थिंक वो उनको आता है देयर इज लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो पुराने एक्टर्स हैं ना, उन्होंने पुराने नए सब इक्वली दे लव फिल्म मेकिंग। तो उन्होंने खुद, जैसे मैं एक बार बहुत स्टार्टिंग में जब शुरू किया था बॉम्बे में, मैं छोटा सा स्टूडियो था एंड आई वाज वन ऑफ द असिस्टेंट्स। बट वहाँ पे क्या है, बहुत जल्दी
आपको सिखा के बोलते कि रिकॉर्डिंग है तो तू ही कर। तो मेन मिक्सर्स लोग ना वो बोलते थे कि हम लोग मिक्स के वक्त आएंगे, जो मेन इंजीनियर्स हैं वो बोलते रिकॉर्डिंग तू ही कर। तो समझो कोई छोटा सा स्टूडियो था, ज़्यादा बड़े काम नहीं होते थे। साउथ के कंपोजर्स आएंगे, ब्यूटीफुल कंपोजर्स आते थे, बैकिंग ट्रैक लेके आएंगे और फिर सुनीति को बुक करेंगे और बोलेंगे कि सुनीति चौहान जी आएंगी और रिकॉर्ड करेंगे। मेरे स्टीव बोले तू कर लेगा ना? मैंने हाँ सर, रिकॉर्डिंग में हम तो अभी सीख गए आपसे ही, तो कर लेगा। बट इट इज़ अमेजिंग कि हमको पता है कि माइक का पोजीशन कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ऑफ कोर्स सिंगर जब गा रहे हैं वो दे गेट इन द फ्लो एंड वो होएगा। बट पीपल लाइक सुनीति इतना शी इज साइंटिफिकली, वो हेडफोन्स में उसकी आवाज़ वापस आती है। हाउ साइंटिफिकली शी नोज कि कहाँ कैसे उनकी लिप्स होगी और कैसे माइक में प्रोजेक्ट करेगी, तो हर शी विल साउंड बेटर। इट्स अमेजिंग। लाइक उन्होंने पूरा साइंस कर लिया है वहाँ। वो उनको पता है कि इस माइक से मेरी आवाज़ अच्छी आती है, वो स्टैंडर्ड है, दो है, और मैं कैसे खड़ी रहूँगी, कितना नज़दीक खड़ी रहूँगी, उसको पता। वो सुन के ना शी चेंजेस इस समय। एंड अमिताभ जी का भी वैसा, ही नोज हाउ टू मेक हिम साउंड बेटर। आवाज़ तो अच्छी है ही, नो डाउट, बट वो दे आर ऑल वेरी गुड। सो most of them, one, एक God gift है, but after that they are very talented to make sure that it gets recorded also very nicely. तो अमिताभ जी का तो वो है। बाकी इट्स हम लोग भी थोड़ा करते हैं इतना, बट मोस्टली इट्स 90% इज वॉइस, 10% इज अस ट्राइंग टू मेक इट साउंड बेटर, बिगर। बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं कि लो का बेस वगैरह, जैसे कल की जैसी मूवीज है उसमें इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, बट अच्छा सेकेंडरी थिंग। जस्ट जनरली एक है कि when the voice is good and these actors know how to make it sound good on a speaker, on a recorded through certain mics. वो तो कोई और टिप है अपनी वॉइस को बेटर करने का? वॉइस को, ओह माय गॉड, वॉइस आई डोंट नो, मैं आई मीन इट डिपेंड्स राइट। मैं खुद की ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड वगैरह करता नहीं, पर टिप ये है कि हाँ, वो एक चीज़ एक्चुअली आपने बोला तो अभी याद आ रहा है। एक चीज़ है जो बहुत वॉइस ओवर वाले लोग ना, जो एक्सपर्ट है उनको पता है, एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ, स्पेशली फॉर इंटरव्यूज, क्योंकि आप करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि आप समझो किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और क्लोज माइक लगा के स्टूडियो में या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जनरली माउथ मेक्स अ लॉट ऑफ अनवांटेड नॉइज दैट यू डोंट वांट टू हियर। एंड इट्स अमेजिंग हाउ इट मैटर्स कि आप अगर दूध की चीज़ भी खाएं ना सुबह को, तो उसका भी मैटर करता है कि कितना वो क्लिकी और वो साउंड होता है। और खाली एक एप्पल का छोटा सा पीस खा लिया ना बिफोर, या फिर हनी, शहद थोड़ा पी लिया ना, एंड इट्स अमेजिंग हाउ द वॉइस चेंजेस। माइक वो सब आर्टिफैक्ट पिकअप नहीं करता है। व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट, आई थिंक इतना कुछ चल रहा है ना कि माइक डजंट पिकअप ऑल दैट। बट जब स्टूडियो में कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, स्पेशली वॉइस ओवर है, रिकॉर्डिंग है, इंटरव्यू है, वो तैयारी जो अच्छे लोग हैं ना उनको ऑलरेडी पता है। तो उनको पता है कि आज सुबह को अगर मैं ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स की कुछ भी आइटम ज़्यादा खाऊंगा, या चाय में दूध ज़्यादा हो गया, बड़ा ग्लास दूध का पी लिया, इट इज़ गोना अफेक्ट माई वॉइस इन 2-3 आवर्स। तो वो लोग ना अवॉइड करते, सिर्फ ऐसे ब्लैक टी जैसा कुछ पी के आके, और फिर जस्ट बिफोर दे स्टार्ट थोड़ा सा एप्पल खा लिया। इस अमेजिंग, कोई एक्टर का हमको क्लियरली पता चलेगा, अरे इतना प्रॉब्लम आ रहा है, स्प्लैट्स आते रहते हैं, इतना हो रहा है, माउथ ड्राई है, क्या हो रहा है, पानी पी रहे नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ एक छोटा सा एप्पल का एक पीस भी खा लेता ना, तो थोड़ा एनीथिंग लाइक हनी, वेरी वेरी सिमिलर food like honey will just calm it all down, all the जो आवाज़ आती है, nasty thing that you don't want। तो वो एक चीज़ है जो बहुत लोग करते हैं और नहीं भी करते। वॉइस ओवर आर्टिस्ट है मगर उनको पता नहीं होता है वो फिर इट मेक्स आवर जॉब डिफिकल्ट कि बाद में वो सब एक एक करके निकालना। वो दिखता है थैंकफुली, अभी वो एक्सरे जैसा है साउंड भी, वो पूरा आपको दिखा देता है कि हाँ ये टिक है, ये स्मैक है, ये लिप स्मैक बोलते हैं ज़्यादातर उसको। तो ऑल ऑफ दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वॉइस ओवर पीपल डूइंग दैट। उसको बाय प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है? जैसे मैं अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने का वो सोच रहा हूँ कि अच्छा। कि ये कांस्टेंट स्ट्रगल मेरे लिए रहता है कि आवाज़ बेटर। अच्छा, हाँ, आई थिंक मोस्टली तो यही है, शहद का और वगैरह जो लोग करते हैं। आई थिंक रियाज भी होता है, आई एम श्योर, बट अगेन आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस रियली। बट भाषा का वो बताइए, जब बॉम्बे में थे तो आप शायद हिंदी भाषा को एडिट करते थे, हाँ। और अभी अंग्रेज़ी ज़्यादा करते होंगे, तो उसमें क्या फ़र्क आपको लगता है? काफ़ी फ़र्क है, बट अगेन इट्स सिमिलर। इट्स कोई लैंग्वेजेस बहुत डिफिकल्ट है एडिट करना है, मिक्स करना, बट हिंदी इतना इज़ वेरी वेलकमिंग टू सिंगिंग और टॉकिंग। जबकि मैंने सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में इतना नहीं देखा, थोड़ा नो डाउट फ़र्क बहुत है। हिंदी थोड़ा टोन हाई रहता है,
साउथ इंडियन इवन मोर टोन हायर रहता है, और इंग्लिश कभी कभार बहुत ही सॉफ्ट होता है, ज़रूरी नहीं है अगर चिल्ला रहे तो वो भी है, बट टोन अलग होता है इंग्लिश का. बट इंग्लिश एंड हिंदी आई थिंक दैट्स वाई बिकॉज दे आर सो पॉपुलर लैंग्वेजेस, क्योंकि उनको ना दे आर वेरी फॉर सिंगिंग और फॉर डायलॉग्स एंड फॉर यू नो जैसे रैपिंग है ऐसी चीज़ों में, these two languages are very well you know मेड और इतना इवॉल्व हो गया ऐसे. बट फॉर एग्जाम्पल अभी आप उसका करें कंपेयर करें कि कोई ईस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस है, इतने एसेस हैं, इट्स देयर सो सिबिलेंट कि यू थिंक यार अरे इसमें कैसे आदमी मज़ा नहीं आता सुनने को. यू नो इट्स लाइक सम लैंग्वेजेस आर नॉट मेड फॉर सिंगिंग और यू नो और इवन जस्ट फॉर रैपिंग. बहुत डिफिकल्ट है. वाइल इंग्लिश एंड हिंदी आर वेरी नेचुरल फॉर, तो इतना फ़र्क नहीं. ऑफकोर्स दोनों में फ़र्क है हाउ यू ट्रीट दैम. ये हिंदी का थोड़ा पिच थोड़ा अलग होता है, इंग्लिश का थोड़ा मेलो होता है, बट अदरवाइज या दे आर वेरी एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस टू मेक मूवीज इन और टू मेक सॉन्ग्स इन. वाइल सम लैंग्वेज लाइक मैंने अभी हम लोग एक डबिंग कर रहे थे, मुझे पता होना चाहिए, स्लोवेनियन लैंग्वेज थी. इतने और मैंने पूरा, मुझे तो इंग्लिश के हिसाब से लगा रहे हैं तो बहुत वो एसेस बोलते हैं, बहुत आँख को लग रहे थे कान को, तो मैंने उसका एक ही किया. और आई डोंट नो द लैंग्वेज, तो जो मेन लीडर वो बोली कि नहीं तूने बहुत वो लैंग्वेज ही वो है, तूने वो ही दबा दिया. सो यू नो आई वाज लाइक ओके आई डोंट नो. बोलते उनके स ही इतने सारे हैं अलग अलग, जैसे यू नो हमारे अलग से आपके ध त प द त होते हैं, वैसे उनके स ही इतने सारे हैं. अगर उसको किल कर दो तो वो लैंग्वेज का एक्सेंचुएट नहीं होता, यू नो इट डजंट एक्सप्रेस. तो दैट वे या, बट अदरवाइज इंग्लिश एंड हिंदी आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ यू नो. आपने क्या नया चैलेंज आपको आया यहाँ से जाके वहाँ रहने में? अभी वहाँ के लोगों से जैसे आप बात करते हैं तो आपका एक्सेंट चेंज होता है. हाँ, वो चेंज करना पड़ा, सीखना पड़ा होगा आपको. मेरे लिए काफ़ी चेंज था एक्चुअली. आई थिंक बिकॉज ग्रोइंग अप इन यू नो कंजर्वेटिव, ऑल्सो कंजर्वेटिव सबब इन मुलुंड, नॉट एज एक्सपोज. चलो आई फील मलाड बैंड्रा ना काफ़ी एक्सपोज रहते हैं लोग, डाइवर्सिटी लिबरल पूरे इंडिया से लोग आते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से. वाइल मुलुंड काफ़ी कंजर्वेटिव यू नो गुजराती कम्युनिटी है ऐसा, बट यू नो वेरी वेरी कंजर्वेटिव प्लेस. तो मुलुंड से वहाँ जाने का स्टार्टिंग में नो इट वाज क्वाइट डिफरेंट. 2 महीने तो नहीं, चलो 2 एग्जैजरेशन, 1 महीने तो मुझे मेरे टीचर का एक्सेंट ही नहीं समझ में आया. वो मेरा हेड टीचर है. इट वाज सो स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न एक्सेंट था कि 1 महीना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे, इंग्लिश ही बोल रहे, बट इतना एक्सेंट स्ट्रॉन्ग है. वाइल आई फील यंगस्टर्स आजकल आई थिंक टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, जो भी है, वो आते सीधा कॉलेज में ऐसे जुड़ जाते हैं, एंड दे इवन इफ दे लिविंग इन इंडिया दे स्पीक वेरी न्यूट्रल इंग्लिश, यू नो एटलीस्ट वर्ल्ड में. मेरा तो इंग्लिश भी काफ़ी एक्सेंटेड यू नो इंडियन एक्सेंटेड इंग्लिश था, तो इट वॉज डिफिकल्ट. तो शुरू में बहुत तकलीफ हुई. अभी एंड देन फिर थोड़ा थोड़ा चेंज हो अपने आप आ गया एक्चुअली. जब आप जैसे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड की मम्मी है वो, एक मैं उधर 2-3 साल रह के उसके बाद बोली तेरा ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन भी नहीं है. मैं बोला ऑफकोर्स अमेरिकन नहीं होगा, बट मुझे नहीं होता. आई स्टिल थिंक आई स्पीक द सेम वे, बट बोले नहीं काफ़ी नहीं चेंज हुआ है. क्योंकि मैं जब जर्मनी में रह रहा था तो जैसे वो लोग घसीट के अंग्रेजी बोलते हैं, मैं वैसे ही बोलने लगा था, जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड. हाँ ऑफकोर्स यस यस, विच इज़ वाई हमारा भी चेंज होता है. हाँ, तो हमको अभी नाम बोलो तो तुषार बोला तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो लोग रोल नहीं कर पाते, विच इज सैड, क्योंकि मेरी बेटी वहीं पैदा हो रही है, शी कांट रोल द आर्स. आई एम वेरी सैड. उसकी टंग र नहीं कर पाती है, तुषार नहीं बोल पाती, वो तुषार ही बोलते हैं, र को लोग ही बोलते हैं इंग्लैंड में भी, विच इज सैड. बट तो मैं तुषार नहीं, मैं तुषा बोलता हूँ, तो समझ में आ जाता है कि ये नाम है. इफ आई टेल तुषा, वो स्पेलिंग भी सही लग जाती है. इट्स अमेजिंग. कोई लोग ने कभी नाम पहले सुना नहीं, से व्हाट्स योर नेम, तुषा. Oh yeah, is that R again? Yeah. तो it's amazing how they know कि ये स्पेलिंग होगी है बंदे की. अगर तुषार बोलो ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वैसे थोड़ा चेंजेस हुआ. नहीं, स्टार्टिंग वाज वेरी डिफिकल्ट. देन अभी तो क्या है, इट्स मोर फन. आई डोंट नो, इंडिया इज़ वेरी सिमिलर दैट वे. और अमेरिका जनरली ना एक एक्सेंट है, थोड़ा चेंज होता है कि जो देहाती लोग हैं उनका थोड़ा बहुत ही ओल्ड स्कूल अमेरिकन होता है, हमें न्यूयॉर्क का. बट जनरली जो यंग्स जो है ना, उनका सबका जनरल एक ही टोन होता है. थोड़ा सा नॉर्थ साउथ में फ़र्क होता है, या यू नो पॉवर्टी और जो उसके हिसाब से चेंज होता है, बट एक ही टाइप का अमेरिकन एक्सेंट होता है. बाकी बट इंग्लैंड इज़ वन, इतना छोटा सा है, महाराष्ट्र से जितना है कंट्री, मे बी लेस, यूके. रीजन से रीजन चेंज होता है. इट्स अमेजिंग हाउ मच द एक्सेंट चेंजेस. वो पुराना है ना इतने सालों से, तो वो लोग पकड़ के रखते हैं उनका, जो लोकल लोग हैं.
तो यूके में ही लाइक त्रिशा मेरी बेटी का साउथ लंदन का एक्सेंट है, वो बाकी कॉकनी एक्सेंट इज़ वेरी फेमस फॉर लंदन। नॉर्थ वाले लोग का सबका, नॉर्थ में भी वेस्ट और ईस्ट का अलग अलग एक्सेंट है। इट्स अमेजिंग हाउ, और वेस्ट ईस्ट फ़र्क बोलो तो आई एम नॉट मोर देन 200 किलोमीटर्स भी नहीं है बट इतना फ़र्क है उनका। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यूके इतना पुराना हिस्ट्री है उनका, इतने वर्ल्ड में रह के है उनका, इतने दूसरे क्या बोलते हैं क्लैन्स और स्पीच जो ब्रीड्स के साथ, जो डिफरेंट ह्यूमंस के साथ जो रेशियल इंटरेक्शन होके जो हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी तो काफ़ी समझ में आते हैं, और मैं डायलॉग एडिट करता हूँ तो आई हैव टू बी माइंडफुल कि नहीं दिस साउंड्स पॉश। सो एक पॉश है जो क्वींस इंग्लिश है फिर लंदन इंग्लिश है, फिर लंदन में कॉकनी है, साउथ लंदन है, सब अलग 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 है। एंड इट्स अमेजिंग, यू कैन डू वंस यू नो यू डिफरेंशिएट वेरी इजीली तो वो एक था चैलेंज। एंड देन नाउ तो आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम, आई कैन टेल द डिफरेंस कितने साल हो गए वहाँ रहते हुए? 11? अभी नियर 19 19 years ईयर्स। हो गया, टाइम इज फ्लाइंग 2005 में मैं गया, for मुझे end of 2005। हाँ, मुझे याद है आपसे 1-2 मुलाकातें भी रही हैं हाँ, उस वक्त भी। हाँ, मुझे याद है। हाँ, यस यस। आई थिंक 2000 वो जो it was weird year, क्योंकि उसी साल में वो कुछ तो लंदन में भी दंगा हुआ था समर में, ट्यूब्स का ऐसे टेररिज्म का कुछ, और तभी सब डरा रहे थे, कह रहे तेरे को कौन देगा वीज़ा, लंदन में तो ये सब हो गया डरा रहे थे लोग। एंड देन मैं बोला नहीं, अभी अप्लाई किया, अगर मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो कोई नहीं। एंड तभी आई थिंक वो वी हैड अ वेरी बैड मानसून बॉम्बे में, एक दिन पूरा हाँ, 2005। हाँ, सो इट वाज अ वेरी इवेंटफुल ईयर। और ऐसे था कि कि वो एक यूनिवर्सिटी में जो कोर्स पसंद आ रहा था वो मन में था बहुत दिनों से। तो फिर तभी एक फ्रेंड ने बोला देख मैं सोच रहा हूँ सेम जो तूने बोला उसी का सोच रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मैंने भी सोचा था, तभी तो तुझे बोला था। तो मैंने चल मैं भी करता हूँ अप्लाई, तो लग गया, हो गया। बट देन अभी आई लुक बैक ना कोर्स में अच्छा, आई वॉज गुड टू नेटवर्क एंड मीट पीपल, एंड वो इट वॉज मोर म्यूजिक साइड पे था, साउंड डिज़ाइन था बट म्यूजिक। फिर जैसे ही कोर्स खत्म हुआ फिर देन आई slowly switched to doing sound for dialogues and TV and film. तो वो है बस देखो। अपने कुछ फेवरेट फिल्मों के नाम बताइए। अच्छा साउंड वाइज व्हाटएवर। हाँ नहीं, लेटली अभी मैं सोच रहा हूँ त्रिशा के साथ बहुत बच्चों की फिल्म देखने का हो जाता है, बट आई ऑलवेज एन्जॉयड द ये मैड मैक्स के जो मूवीज टाइप के आते हैं, जो उनके जो साउंड में जो लोग काम करते हैं, इट्स अमेजिंग। लेटली ड्यून, बोथ द ड्यून्स आर अ वंडर टू वॉच। ब्लेड रनर जो नई वाली आई थी, दे रियली वेंट बियॉन्ड द सॉर्ट ऑफ नॉर्मल साउंड। और क्लासिक फिल्म्स आप आई एम श्योर कौन सी थी जो कपोला की जो सबसे फेमस है वियतनाम वाली, दैट विल स्टे, अपोकलिप्स नाउ, साउंड वाइज तभी ना वो सब देख के ही ये मन हुआ ये इंडस्ट्री में जाने का। आई मीन ऑफ कोर्स देयर वाज रहमान्स म्यूजिक एज वेल, बट जो बड़ी क्लासिक मूवीज थी टर्मिनेटर, दे ऑल द साउंड में उन्होंने जो एक लेवल क्रॉस किया। इनफैक्ट टर्मिनेटर 3 या 4 में भी सर्टन जो लो फ्रीक्वेंसीज के जो बॉम्ब एक्सप्लोजन के साउंड्स थे, वो उन्होंने दे हैव सिग्नेचर, लाइक उन्होंने एक जन शुरू करता है उनका एक बंदा, देन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एल्स कॉपीज किया, अरे ये अच्छा लग रहा है, हमारे में भी फिट हो जाएगा, हमारे मूवी में फिट हो जाएगा। बट एवरी मूवी ना, जैसे म्यूजिक में भी होता है कि हर मूवी का एक सिग्नेचर साउंड होता है, वो वन ऑफ देयर साउंड डिजाइनर डिजाइंस, एंड देन फिर ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एल्स लाइक टू गेट इंस्पायर्ड एंड डू रिपीट इट, बिट लाइक रहमान सर का जैसा वैसा। तो हाँ, एपोकलिप्स नाउ वाज अ फेवरेट। टर्मिनेटर वो सब देख के ना, और टर्मिनेटर आई रिमेंबर छोटे से 9th स्टैंडर्ड में थे, और मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे साथ हॉस्टल में इट्स जस्ट 1 ईयर मद्रास में, एंड देन मेरे दोस्त के डैड उसको मिलने आए थे, तो मेरे पापा ने बोला उसको भी लेके थोड़ा घुमा लेना वन डे आउट ऑफ चेन्नई, आउट ऑफ द हॉस्टल, राइट, चेन्नई सिटी में। तो उनके साथ रहा मैं, तो वो बोले कि मूवी क्या बुक किया है टिकट, बहुत फेमस है, सब लोग जा रहे देखने। चेन्नई में एकदम पैक्ड सिनेमा में, ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग हिट टर्मिनेटर 2, इसलिए लोग इसलिए लोग जा रहे थे। तो मुझे तो ज़्यादा पता था टर्मिनेटर 1 पहले आई है, तो बट जब वो आई थी तब शायद आई वाज टू यंग टू गो एंड वॉच, 15+ रही होगी मूवी जो, आई डोंट नो, तभी भी मैं थोड़ा छोटा ही था, 13 या 14 था, बट इंडिया में चलता है तो देखा। बट इट वाज वो जो सीन दिखाते हैं ना जब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और पूरा चेंज होता है, इट वाज शॉकिंग। वो उसका साउंड के स्केप सुन के, इतना कभी सुना नहीं है ना ऐसा, तभी तो स्टेरियो ही होगा, सराउंड साउंड भागे नहीं, पता नहीं होगा सराउंड थोड़ा सा,
बट पूरी रात में जागता रहा कि ऐसा भी साउंड होता है तभी तो स्कूल में ही था, बट फिर भी ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूजिक एंड साउंड, तो वो एक था, तो टर्मिनेटर वाज अ बिग थिंग। बट अभी लेटली जो एक्सीलेंस सर्टन मूवीज पहुंचते हैं, एवाटार एंड ऑल ऑफ देम, दे हैव गॉन दिस एक्स्ट्रा माइल, ऑल अमेजिंग। बट हाँ, ड्यून मेरी फेवरेट है अभी, जो लास्ट दो ड्यून आई, दोज आर माय फेवरेट फॉर साउंड। और कुछ बताना तो बताइए, अभी आपको समझ में आ गया कि मैं क्या है सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। सोच ऐसे कुछ एनेक्डोट्स हैं या जो भी है, कुछ अभी याद नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कुछ। नहीं चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार फिर बात करेंगे। कुछ ऐसा एक किस्सा आएगा तो मैं I'll let you know। ऐसे होते रहते हैं हमारे एनेक्डोट्स भी, काफ़ी होते रहते हैं, बिल्कुल पिक्यूलर किस्से ये वो वगैरह वगैरह, बहुत एक्टर्स के साथ मज़ा, कभी कभी एक्टर्स के साथ भी मज़ा आता है। लाइक यू थिंक मैं जब पहले यूनिवर्सिटी में था और फिर फर्स्ट जॉब वाज ओनली विद क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में ही लग गया। तो क्या था कि बच्चे आएंगे, स्टूडियोज़ यूज़ करेंगे, यू नो हाउ टू यूज़ द स्टूडियोज़, उनको बुकिंग लेना है, और इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम्स, जो चैट सिस्टम है, जाओ उनके रूम में, उनको दिखाओ कैसे। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था, बिकॉज वो स्टूडियो सेटअप भी हम करते थे, तो दैट साइड ऑफ पार्ट आई डिडंट नो, ऑपरेशन पता था, बट सेटअप भी नहीं आता था। तो तभी लग रहा था नहीं, जॉब मिल रहा है, अच्छा है, इट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू, बट इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स। और बहुत टेक्निकल चीज़ें सीखने को, तो मैंने ले लिया वो जॉब। एंड देन एक टाइम पे इट गॉट सैचुरेटेड कि यार स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, वो जैसे ही एक चीज़ बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स की, वंस दे बिकम गुड, नॉट इट्स लाइक द लर्निंग कर्व इज़ वेरी स्टीप। तो फर्स्ट डे जब स्टूडियो में रखते हैं ना, एक फियर भी होता होगा या शायद जो भी, तभी एकदम सिली क्वेश्चन आते हैं कि यार साउंड नहीं आ रही है, देखा, अरे भाई मॉनिटर ऑफ है, वेरी सिंपल थिंग्स, आपका मेन मास्टर आउट बंद है, सिली थिंग्स, अरे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, हार्ड ड्राइव वो नहीं हो रही है। बट देन व्हेन दे गेट वेरी, एक बार वो सेटल हो गए ना, इवन सिली थिंग्स, ये बोले यार घड़ी घड़ी उनको क्यों बोला, आई विल फिगर इट आउट। तो बड़े चैलेंजिंग चीज़ें बहुत कम आते थे हम लोग को, बिकॉज दे वांट टू डू इट देमसेल्व्स। अभी वो एक वो है, तो दैट वाज नाइस। तो एनीवेज आई गॉट बोर्ड ऑफ दैट जॉब, एंड देन मिक्सिंग फिल्म और टीवी फुल टाइम करना था, तो अपॉर्चुनिटी मिली तो आई जम्प्ड। तो ही वॉज वर्किंग रेफ फाइन्स, उनका इंडियन में पढ़ो तो उनका नाम रैल्फ फीन्स होता है, बट वो खुद को रेफ फाइन्स बुलाते हैं, वो एल साइलेंट रखते हैं। ही इज़ द वन हु प्लेज द मेन विलन इन हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट। हाँ हाँ हाँ। तो वो थिएटर एक्टर है, जस्ट लाइक हाउ नसरुद्दीन, वेरी क्लासी A1 थिएटर एक्टर है, एंड ही स्विच टू मूवीज़। उनकी सबसे पहले आती, उनको उसका नॉमिनी था इंग्लिश पेशेंट, ही वॉज द लीड गाय इन इट, उससे उन्होंने बड़ा किया है। बट सिंडर्स लिस्ट में वो एक नाटसी बने थे, विलन। तो अभी मैं जब ये स्टूडियो में फर्स्ट स्टार्ट किया, जस्ट आई वॉज अ रूम में 5 लोग रहते, उसमें से मैं असिस्टेंट मिक्सर हूँ, आई एम द लोएस्ट। बट पता नहीं उनको क्या था, हमेशा मुझे ग्रीट करते थे, बुलाते थे इतना प्यार से, एंड एवरी टाइम यूज्ड टू सी, सडनली मैं जो मूवी के देखा, तुझे क्या लगता है, बिकॉज उनके लिए भी ना डायरेक्शन वाज अ न्यू थिंग, वो एक्टर रहा है हमेशा, एंड दिस इज टाइम इज डायरेक्टिंग अ मूवी। और जो सीनियर्स हैं वो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, ही ट्रस्ट देम, बट उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं फ्रेश फेस का, तो उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया ना। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, क्योंकि वो मूवी में लीड एक्टर भी वही थे जो डायरेक्ट कर रहे थे। एंड ऐसे होता था कि एक लाइन है जो डबिंग करनी है, सारी लाइन अच्छी है, 1-2 लाइन है कि वो उन्होंने मार्क की हुई कि इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो विल रिकॉर्ड इट। तो वो जाते थे माइक पे, और जनरली हम लोग का, हम सब का जो साउंड वाले लोग हैं ना, वी लव कि जो ADR एकदम जैसे अमिताभ जी हैं, हु कैन डू ADR में एकदम मास्टरी हो। एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया, 3 बार दिखाया, जितनी बार देखना देखो, जैसे ही बोलते ना ऐसे लगता है कि अरे वहीं खड़े हैं हम लोग, ऐसे लगता है नहीं अरे डबिंग वाला था या गाइड वाला था, पता नहीं चला, इतना स्पॉट ऑन। तो मैं पहला देखा, अरे यार लिप्स विप्स सब एग्जैक्ट, ऐसे लग रहा है कि उनको आत्मा आ गई वहाँ की, पूरा नो डिफरेंस। अब बिलीव और फर्स्ट टेक हम लोग सब लोग ऐसे मुड़ के देखा, बोला क्या वो बोलता है और एक करता हूँ, 24th टेक पर हैं और एक कर रहे हैं, और फिर सडनली वो पीछे मुड़ के देखते हैं। परफेक्शनिस्ट है ना, उनका एक प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू आस्क पीपल, बिकॉज ही ऑलरेडी इज वेरी गुड। वो परफेक्शन में परफेक्शन लाने वाले में इतना ऑब्सेशन था। 24th 26 टेक हो गया और हम लोग कहिए जा रहे हैं, क्योंकि वो बोले यार नहीं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। फिर सडनली वही मुड़ के देखते हैं हम लोग को, माइक छोड़ के, आई एम लॉस्ट नाउ गाइज, व्हाट डू यू थिंक। तो लिटरली जो मेन डायलॉग एडिटर था उसने बोला, रेफ हमको तो पहला वाला पसंद पहला वाला इतना अच्छा, तो उससे अच्छे ही होते गए, तो हमको तो वो भी पसंद था। तो
you know that was the thing to learn from him. इतना और he could find and ऐसा नहीं है कि there was subtle things that he could notice in this. मुझे ऐसा लगता है कि साउंड वाले हम लोग हैं but he is at one level and then you realize you know उसी फिल्म में फिर बहुत ऐसे छोटे छोटे एनेक्डोट्स हुए and one of the best one was कि वो एक सीन है और मेन ओपनिंग सीन है you know we had worked very hard on it. उन्होंने भी काम किया था कि ये अच्छा लगना चाहिए तो सिंपल है. एक लेडी है जो मेन एक्ट्रेस थी बट उसका शी इज़ वेरी सैड और बहुत गुस्से में बीच पे चल रही है और सैड है रो भी रही. तो क्लोजअप फीट का क्लोजअप है और कैमरा ऊपर जाता है टू हर फेस और एक कट होता है क्योंकि ये बैक से जा रहा था और कट होता है टू द फ्रंट ऑफ द फेस. अभी चक्कर है कि फीट तो वो कट करते तो वो फिल्म एडिटर ने वो नहीं सोचा कि पैर का भी रिदम संभालना है इवन ऑन द शोल्डर्स. तो वो एक कट पूरा खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है और वो बोल रहे हैं कि यू नो यार ये मेरे को बक कर देना. हम लोग ने इतने स्क्रीनिंग किए, कास्ट एंड क्रू किया, ये वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया मूवी, मेरे को एक चीज़ खटक रहा है, प्लीज़ कैन आई फिक्स इट. आई नो इट्स यू नो तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, सब चेंज करना पड़ेगा. वो आए वो बोले कि ये देखिए जो कट हो रहा है ना उसमें ऐसे लग रहा है कि उनका ना स्लिप हो रहा है बट वो करना वी हैव टू डू इट बिकॉज यहाँ पे तो स्टेप्स दिख ही रहे हैं और वहाँ जब वहाँ कट होता है तब भी स्टेप्स दिख रहा है तो शोल्डर दिख रहा है तो वी हैव टू कीप इट मैचिंग टू तो द फुट स्टेप वॉज राइट बट प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ द वे द पिक्चर वॉज कट ऐसे लग रहा था कि शी स्किप्ड. आप बिलीव नहीं करोगे हम लोग ने एंड किड यू नॉट मेरे को भी विद इन अ फ्रेम स्पेशली इफ इट्स फुट स्टेप्स ओके चलो मे बी नाउ आई नो तभी जूनियर था इसलिए इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ईयर इतना ट्रेंड नहीं था. नाउ आई थिंक आई कैन टेल क्वार्टर नोट हम लोग ने मूव किया ऐसे डी साउंडिंग बेटर क्वार्टर फ्रेम. तो एक फ्रेम ऑलरेडी 1 सेकेंड इज 24 फ्रेम, उसमें से एक फ्रेम में हम लोग ने क्वार्टर फ्रेम मूव किया एंड से आई साउंड बेटर एंड ही इज़ राइट क्योंकि वो रिदम बरोबर हो रही थी उनकी यू नो इट डिडंट फील रॉन्ग. तो थोड़ा एक्चुअली द साउंड वाज मे बी अ लिटिल बिट ऑफ बट इट हेल्प द रिदम ऑफ द थिंग एंड ही हर्ड. मैं बोला यार हमको किसी को ये नहीं सुनाई दे रहा था. मे बी नाउ इफ आई हियर इट आई वाज लाइक यस ही इज राइट बट हाँ उनको वो और हम लोग ने ऐसे ही मूव किया. वो बोल रहे थे मूव तो करना पड़ेगा, डायरेक्टर है. क्वार्टर या हाफ फ्रेम मूव किया रहेगा उन्होंने और बोले हाँ ठीक अब ठीक है. उसके लिए पूरा सब चेंज किया, डिलीवरीज सारे. उस फिल्म का क्या नाम था? आई शुड नो दिस इज वेरी वुमन. एक वुमन मैं आपको बताता हूँ. हाँ द क्वाइट इनविजिबल वुमन. इनविजिबल इट्स रियल स्टोरी है चार्ल्स डिकन्स खुद की. तो चार्ल्स डिकन की तो शादी थी अरेंज में पहले जो भी थी उन बच्चे भी थे बट उनका अफेयर था एक छोटी लड़की के साथ और उस लड़की को इनविजिबल क्योंकि चार्ल्स डिकन वो ज़माना था ना ही कुड नेवर गिव हर एनी पोजीशन एज बीइंग हिज वाइफ और सेकंड वाइफ और जो भी है. तो बहुत कम लोग को पता है उनके बारे में एंड शी वॉज द लेडी बट शी हैड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हिज लाइफ बट ही कुड नेवर यू नो टेल द वर्ल्ड दैट ये मेरी यू नो व्हाटएवर वाइफ है सेकंड वाइफ जो भी. तो उनकी स्टोरी है अबाउट एंड रे फाइन्स इज प्लेइंग चार्ल्स एंड इनविजिबल वुमन इज प्लेड बाय द अदर लेडी. हाँ तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एंड इज अमेजिंग एक्टर यू नो. उसी साल मेरी शादी थी तो उन्होंने कार्ड भी लिख के दिया व्हिच वेरी नाइस. सो या वेरी नाइस एक्सपीरियंस. ऐसे लोग बहुत मिलते हैं यू नो लाइक सम एक्टर्स हु आर नॉट जस्ट हीरोज ऑन स्टेज बट इन हीरोज इन रियल लाइफ यू नो. सिनेमा में तो ऐसा बहुत है. हाँ हाँ ज़्यादातर वो रियल लाइफ हीरो जो हैं वही हीरो मुझे भी नज़र आते हैं. हाँ बट मैंने ये भी देखा कि जो हम लोग लुक अपॉन करते हैं बड़े फैन हैं फॉर बिग एक्टर्स ना रियल लाइफ में बहुत ही कंजूस या जो भी नॉट इवन जस्ट कंजूस यू नो जस्ट वेरी टिमिड वेरी यू नो मीडियोकर लोग. ऐसा बहुत है बहुत. वो भी काफ़ी वो मैं कभी कभी यू नो ये तो इतना बड़ा फैन हूँ ही इज़ अमेजिंग ऑन टीवी और जब आते हैं तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऐसे नहीं जस्ट नॉट बिकॉज इंटरेस्टेड इन मी बट पता चलता है नो ही इज जस्ट मनी माइंडेड बनिया है यू नो. वो भी हुआ है बट यू नो सम आर लाइक हिम यू नो रेफ. चलिए बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे. 26 मिनट हो गए. It keeps going, right? यस यस यस. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.